हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मीज़ो कंपाउंड्स के बारे में। ओके, सो चलिए जानते हैं क्या होते हैं मीज़ो कंपाउंड्स। बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है? अगर देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक दूंगी, पहले वो देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको याद होगा COS एंड POS समझाया था। ठीक है, तो वो इसीलिए समझाया था क्योंकि वो आगे के भी लेक्चर्स में यूज़ में आएगा। जैसे कि आज मीज़ो कंपाउंड में आपको ये दोनों टर्म्स दिख रहे हैं, राइट? सो दैट्स वाई वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे समझते हैं मीज़ो कंपाउंड्स को। क्या होते हैं मीज़ो कंपाउंड्स? सो मीज़ो कंपाउंड्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, दैट इज़ कि आपके पास टू और मोर देन टू क्या हो, कायरल कार्बन हो। ठीक है, दैट इज दो या दो से ज़्यादा कायरल कार्बन, कायरल सेंटर हो। और कायरल सेंटर के साथ में आपके पास वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी? आपके पास POS होगी, या फिर आपके पास कंपाउंड में COS होगी, या फिर आपके पास क्या होंगे? दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तब आप क्या बोलेंगे उस कंपाउंड को? मीज़ो कंपाउंड। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा है, ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारा टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ये है कायरल सेंटर। ठीक है, क्योंकि इस वाले कार्बन से हमारे पास जो चार ग्रुप लगे हैं वो चारों अलग लगे हैं। सिमिलरली इस वाले कार्बन पे आप देख सकते हैं आपके पास जो चारों ग्रुप लगे हैं वो कैसे लगे हैं? अलग अलग लगे हैं। तो हमारे पास दो कायरल सेंटर हो गए। ठीक है, सेकेंड थिंग हमें क्या देखनी है, क्या हमारे पास COS या POS प्रेजेंट है? सो यू कैन सी कि अगर हम इस मॉलिक्यूल में यहाँ से प्लेन डालें बीचों बीच से, तो बाइसेक्ट करने पर हमें ऊपर वाला जैसा हाफ पार्ट मिल रहा है, सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही नीचे वाला पार्ट मिलेगा। दैट इज़ यहाँ पर POS क्या है? प्रेजेंट है। दैट्स वाई ये हमारा क्या हो जाएगा? मीज़ो कंपाउंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद में जो बात है वो हमारी ये है कि मीज़ो कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो कैसे होते हैं? एकायरल होते हैं एंड सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसका मीन्स है कि जो आपके मीज़ो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? IAS होते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं क्या ये IAS ऑफिसर होते हैं? नो। ठीक है, ये क्या होते हैं? IAS का मीन्स यहाँ पर क्या है? दैट इज़ आपके, ये याद रखने का तरीका है जस्ट, दैट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई का मीन्स इनएक्टिव। ठीक है, ए का मीन्स हो गया यहाँ पे एकायरल। ठीक है, एंड एस का मीन्स हो गया यहाँ पर सिमेट्रिकल। ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास इन दोनों में से एक भी अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, यू कैन रिकॉग्नाइज। सो IS का मीन्स आप समझ गए होंगे। तो आपके मीज़ो कंपाउंड कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव, एकायरल, एंड साथ में ही कैसे होते हैं? सिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल में। अभी तो आपने बोला कि कायरल सेंटर होते हैं, कायरल सेंटर होने के बावजूद भी आप कह रही है ये हमारे पास कैसे एकायरल हैं एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या होता है? इंटरनल कंपनसेशन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? इंटरनल कंपनसेशन। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स होता है कि विद इन ए कंपाउंड, दैट इज़ कि आपके पास एक ही कंपाउंड में, जैसे मैंने बोला दो कायरल सेंटर हैं। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास दो कायरल सेंटर हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज दिस। ठीक है, तो क्या होगा कि पहला वाला आपका जो कायरल सेंटर है वो लाइट को जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है, दूसरा वाला उतना ही क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा लाइट को। बिकॉज ऑफ दैट जो हमें नेट रोटेशन है, नेट रोटेशन दैट इज टोटल रोटेशन, ठीक है, वो क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। ओके, क्या मिलने वाला है? जीरो। क्योंकि ये तो बात वही हो गई कि आपको, मैं एक सर्कल बनाती हूँ। ठीक है, आपको मैंने बोला कि आपको यहाँ से चलना है। ठीक है, कहाँ तक? B पॉइंट तक। ठीक है,
तो पहले आप गए बी तक और फिर मैं बोल दूँ कि बी से आपको आना है फिर से ए पे लौट के, तो आप फिर से ए पे लौट के गए, तो आपको एक्चुअल में क्या मिला, ठीक है। ए से बी एंड बी से फिर से ए चले गए, तो आप कितना चले, आप तो कुछ चले ही नहीं, ठीक है। आप लौट फिर के कहीं पहुँचे ही नहीं, ठीक है, उसी जगह पर आ गए जहाँ पर स्टार्ट किया था। सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, जितना लाइट हमारी क्लॉकवाइज घूमी उतना ही एंटी क्लॉकवाइज दूसरे कार्बन सेंटर ने घुमा दी, तो हमारा नेट रोटेशन क्या आ गया, 0। दैट्स वाई वो हमारे क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं तो हमारा जो अल्फ़ा है वो क्या आएगा, 0 आएगा, जैसे कि आपने पोलैरोमीटर एक्सपेरिमेंट में देखा भी था, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मैं इसमें बात करूं तो आपके पास यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो आपके पास निकल के आएगा R एंड यहाँ पर निकल के आएगा S, ठीक है। अब आपको R का मीन्स पता है, R कॉन्फ़िगरेशन का मीन्स क्या है, लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, एंड S का मीन्स क्या है, लाइट क्या करेगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला कायरल सेंटर जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है लाइट को, उतना ही जो सेकंड वाला है वो क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो अल्फ़ा है वो 0 आएगा एंड कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो ये थी बात किसकी, आपकी इंटरनल कंपनसेशन की। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, एंड यहाँ से हम एक प्लेन डाल सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर POS प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो गया, मीजो कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे पास एक कायरल सेंटर ये हो गया। सबसे पहले हम कायरल सेंटर चेक करना होता है, तो हमारे पास 2 कायरल सेंटर तो हो गए, ठीक है, ये बात ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर हम सिमेट्री चेक करेंगे, तो आप बताइए क्या यहाँ पर POS प्रेजेंट हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला हाफ पार्ट और नीचे वाला क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, विच मीन्स यहाँ पर POS प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा मीजो कंपाउंड नहीं होगा। ओके, अब इस वाले में देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, कायरल सेंटर। तो क्या आपको ये कायरल सेंटर लग रहा है, आप बोलेंगे हाँ, पर ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिलो द प्लेन माना है एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और यहाँ पर एक CH3 होगा, ठीक है। ये तो 2 ग्रुप अलग अलग हो गए, CH3 एंड H, ठीक है। जब कुछ नहीं लगा होता तो वो हम क्या मानते हैं, CH3 इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे ये तो 2 अलग अलग हो गए, बट हमें बाकी के भी 2 अलग ग्रुप चाहिए, बट बाकी के 2 आप देखेंगे तो सेम, दैट इज़ कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपको एक कार्बन मिल रहा है, फिर एक कार्बन एंड फिर ये वाला ग्रुप मिल रहा है। सिमिलरली इस वाले बॉन्ड से जाएंगे तो एक कार्बन फिर ये वाला बॉन्ड, तो ये 2 ग्रुप तो सेम ही हो गए ना, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, फिर प्लेन प्रेजेंट होने ना होने से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हमारा मीजो कंपाउंड नहीं होगा। ओके, अब इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर आप तो देख के बता सकते हैं, अब होशियार हैं तो इतने कि दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, दैट इज CH3, तो कायरल तो हुआ नहीं, ठीक है। ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव है, कायरल सेंटर ही नहीं है, तो मीजो कंपाउंड भी नहीं हो सकता है, ठीक है, आप यही बोलेंगे। बट वो तो ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे एक CH3 लगा दूं और यहाँ पे C2H5 लगा दूं, तो तब तो ये कायरल सेंटर हो गया। तो भाई अभी भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास 2 कम से कम या 2 से ज़्यादा ही कायरल सेंटर होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ तो हमें एक ही कायरल सेंटर मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा मीजो कंपाउंड नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक सो आप मीजो कंपाउंड्स को अच्छे से समझ गए होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।